लॉकडाउन 2 का आज तीसरा दिन है। हम मौजूद हैं बरेली के तहसील में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लॉकडाउन 2 के बाद थोड़ी सी रौनक जो दिख रही है आपको, गाड़ियाँ दिख रही हैं, ये अभी तक का बिल्कुल कुछ नहीं था, यहाँ पर ये बंद था। लेकिन आज कहीं ना कहीं कातिबों को कहा गया है कि रजिस्ट्री खोली गई है, तो रजिस्ट्री कराने के लिए अगर कोई आता है तो यहाँ पर लोग अंदर मौजूद हो गए। हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा, जो कि बिस्तर जो है वहाँ पर सज गए हैं और बिस्तर सजने के साथ में कोई लोग आए हैं या नहीं आए हैं, और रजिस्ट्रार वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, अपने काम पे आ गए हैं, सभी लोग आ गए हैं लगभग। लेकिन जो रजिस्ट्री कराने वाले हैं वो कैसे आ रहे हैं और कैसे आएंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। देखिए, हम आ गए हैं गेट के अंदर और आप देख सकते हैं कि लोग पूरी तैयारी में हैं और बैठे हुए हैं यहाँ पर। जो रजिस्ट्री कोई कराने आएगा तो यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर का काम है वो कंप्यूटर वर्क भी यहाँ पर खुला हुआ है और लोग भी जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। कातिब जी, ये बताइए कि आज कोई आया रजिस्ट्री वगैरह कराने के लिए? अभी तक कोई नहीं आया है। अच्छा, पहले का कुछ पेंडिंग था वो भी कोई नहीं आया? ना, वो भी कोई नहीं आया। अच्छा, क्या लगता है कि कोई आ सकता है ऐसे में? मुश्किल संभावना नहीं है। नहीं है संभावना नहीं। आज लेकिन आप लोग को ये मिला है कि आज आप बैठेंगे यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। आदेश आ गया? सारा ऑनलाइन कर दिया है, फीस भी ऑनलाइन जमा होगी, स्टेम ऑनलाइन मिलेगा, बैंक नहीं, लोग तो ऑनलाइन नहीं आएंगे ना सर? नहीं, लोग को तो यहाँ आना पड़ेगा ना। नकद पैसा नहीं चलेगा। हाँ, पैसा नहीं चलेगा, लेकिन लोग तो ऑनलाइन नहीं आएंगे, वो तो चलेगा ना। वो चलेगा। देखिए, लोगों का तो ऑनलाइन आने का सवाल नहीं बनता है, लेकिन जो भी बहुत सारी सुविधा जो है वो ऑनलाइन कर दी गई है, आप देख सकते हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे में अगर पब्लिक यहाँ पर निकलती है, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि कई खसरा खतौनी में एक ज़मीन पर 5-5, 10-10 लोग होते हैं, तो वैसे में अगर वो ज़मीन बिकनी होगी तो किस तरीके से लोग 10 आदमी कैसे आएंगे यहाँ पर, इस बात का भी बड़ा सवाल है। इस पर हम बात करेंगे कुछ लोगों से, अधिकारियों से बात करेंगे कि किस तरीके से। लेकिन आप बात करेंगे बिस्तर वगैरह की, तो आप लगातार देख सकते हैं कि इसमें जो लॉकडाउन 2 में कहीं ना कहीं यहाँ पर रौनक आई है। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। और सामने ही जैसे ही आप गेट से एंट्री करते हैं हम, तो वैसे ही जो चूने का छिड़काव है, जो गोल घेरा है, वो यहाँ पर बना दिया गया। आप देख भी सकते हैं कि ये लगातार यहाँ से गेट से घेरा बना दिया गया है कि आप ये सबसे पहले जैसे ही अंदर आदमी घुसेगा तो उसे साफ साफ ये पता चल जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का अंदर आने के बाद ख्याल रखना है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर लोग आए हैं, बैठे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं। हम बात करेंगे कुछ लोगों से जो यहाँ पर आए हैं कि किस कोई इनके पास आज कोई रजिस्ट्री कराने पहुँचा या नहीं पहुँचा। कातिब तो सारे पहुँच गए हैं जब मैं इधर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ बैठे भी हुए हैं लोग, इंतज़ार में हैं कि कोई आएगा रजिस्ट्री कराने। भैया, क्या नाम है आपका? राजेश सक्सेना। राजेश जी, ये बताइए, कोई आया आज? आज तो कोई रजिस्ट्री कराने नहीं आया। पहले की कोई पेंडिंग वेंडिंग थी आपकी? ना, कोई पेंडिंग थी, मगर रजिस्ट्री यहाँ पर हो नहीं पाई, ई स्टाम्पिंग नहीं था। अच्छा, अब क्या करा? फीस की वजह से, जो फीस जो है ऑनलाइन जमा हो रही है, ये फीस की वजह से दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो ऑनलाइन सबका अकाउंट नहीं है जो कर सकता है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। हाँ, फीस की वजह से दिक्कत आ रही है रजिस्ट्री में। अच्छा, तो लोगों को पहुंचने में भी लगता है आपको दिक्कत? लोगों को पहुंचने में बहुत दिक्कत है। हम लोग तो आ रहे हैं, मगर जो है, जो विक्रेता क्रेता है वो नहीं आ पा रहे हैं, ना गवाह निकल पा रहे हैं घर से, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए, कहीं ना कहीं एक बात की खुशी है कि यहाँ पर खोलने को मिला है, आदेश आया है, खुल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात की भी चिंता है कि कोई यहाँ पर पहुँचेगा कैसे और किस तरीके से। जो रजिस्ट्री का है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई है, लेकिन लोग यहाँ पर आएंगे कैसे, इस बात की सबसे बड़ी समस्या है। सर, जैसे कि रजिस्ट्री होने का आदेश हो गया है आपसे, लॉकडाउन था, अभी है, चल रहा है, लेकिन आदेश हो गया। ऐसे में जानना ये चाहेंगे कि बहुत सारे रजिस्ट्रियों में ऐसा होता है कि एक ही खसरा में 20-20 लोग होते हैं। जी जी जी। और इस तरीके की अगर ज़मीन बिकने की बात आएगी और 10-20 आदमी को एक साथ आना होगा, तो वो उनके आने की कैसे क्या व्यवस्था की है? अभी हम लोगों के पास ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया कि वो अपने घर से कैसे आएंगे। ये तो जहाँ तक प्रशासन को देखना होगा कि वो घर से कैसे आएंगे। हम लोगों का ये है कि हमारे ऑफिस में एंट्री कैसे करेंगे वो। हमारे ऑफिस में एक बार में मान के चलिए 20 लोग हैं, उनको आना है, एक बार में ऑफिस में 5 लोग ही एंट्री करेंगे। जब वो 5 बाहर निकल जाएंगे, देन उसके बाद अगले 5 आएंगे। उसमें भी ये है कि 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे वो रहेंगे। आपने देखा होगा बाहर एक हमने बनवा रखा, अभी 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे रहेंगे। ठीक है, ऑफिस में आने से पहले हम नीचे इंतजाम कराया है कि वो अपने हाथ पाथ सैनिटाइज होके आएंगे, वहाँ पे हम रखवाएंगे, हाथ वाथ सैनिटाइज करके आएंगे। आरोग्य सेतु जो ऐप है वो डाउनलोड उनके यहाँ होना चाहिए, कंपलसरी है, उसकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए।
जिससे कि हम उसको अपने आप देख सकें ये कहीं इफेक्टिव तो नहीं है। अगर वो इफेक्टिव हैं तो हम उनको एंट्री नहीं करेंगे और तत्काल उसकी सूचना प्रशासन को देंगे कि एक हमारे इस तरह से एक आए हुए हैं, आप इनको ले जाइएगा। ये हमारे प्रोसेस है हमारे। और हमें केवल जो गाइडलाइन मिली है उसमें यह है कि कार्यालय में कैसे कैसे आपको प्रोसेस करना है, कार्यालय के बाहर क्या प्रोसेस होगा उस गाइडलाइन में हमारे लिए कोई नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे कार्यालय में भीड़ इकट्ठी ना हो, तो इसके लिए पुलिस बल का पुलिस के लिए कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने अभी SSP साहब से ही बात करी है, DM साहब से ही बात हुई है, उनको भी लिखा हुआ, तो कह रहे कि हम अवेलेबल कराते हैं। और हम लोग भी पूरी तरह से अपनी तरफ हम लोग भी सारा स्टाफ उसी तरह से है कि आज 2 लोग को बुलाया है, कल फिर इनकी छुट्टी करके दूसरे 2 लोगों को बुलाएंगे, 4 लोगों का स्टाफ हम मेरे यहाँ, तो 50-50% बुलाएंगे जिससे काम भी चलता रहे और दूरियाँ भी रहें। और चूँकि आप देख ही रहे हैं कि रश तो अभी तो नहीं है और अब पूरा प्रोसेस हो गया है ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब ये है कि वो और टाइम लेके आएंगे, जिस टाइम उनको जो टाइम स्लॉट मिलेगा उसी टाइम में आना है। ठीक। अगर वो उस समय नहीं करवा पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो उनका वो स्लॉट ख़त्म हो जाएगा, फिर पुनः नया आवेदन देंगे। अच्छा, जब कैश की बात हो रही थी तो बहुत लोग देखिए नगद भी नहीं, नगद फीस का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अच्छा। वो अपना RTGS करके फ़ीस जमा करेंगे। हमसे पूछ सकते हैं किस मद में जमा करना है, हम उनको प्रोसेस बताएंगे। उसके लिए फ्लो चार्ट भी मैंने बनाया है किस तरह से वो फीस जमा होगी। RTGS करके अपनी फ़ीस जमा करेंगे, ई-स्टैम्प खरीदेंगे और जितने कम से कम पेपर में वो बैनामा लिखा जाएगा, 4-5 पेपर से ज़्यादा में नहीं, और ई-स्टैम्प लगा के वो जमा बैनामा कराएंगे। अच्छा। कैश का फ्लो बिल्कुल ख़त्म है हमारा। स्टैम्प भी अब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ई-स्टैम्प लगेगा। ई-स्टैम्प लगेगा जी। देखिए, कहीं खुशी की बात है तो कहीं दिक्कत वाली भी बात है। साफ तौर पे कहा गया है, जैसा कि रजिस्ट्रार ने कहा कि साफ तौर पे कहा है कि अब आपको जो भी काम होगा रजिस्ट्री के लिए वो सब ऑनलाइन हो गया है। लेकिन कुछ कातिब हैं हमारे साथ, उनकी भी बात हम सुनेंगे कि अगर सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी तो आप इसमें किस तरीके से काम करेंगे। हमारे साथ कई लोग हैं यहाँ पर, हम बात करना चाहेंगे इनसे। सर, क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र कातिब। सतीश जी, ये बताइए कि जो ऑनलाइन सारी चीज़ें कर दी गई हैं तो इसमें किस तरीके की दिक्कतें आएंगी आप लोगों को? अभी हम लोग गए थे सब रजिस्ट्रार साहब से वार्ता करने, तो सब रजिस्ट्रार साहब को स्वतः ही जानकारी नहीं है। बोले हम अभी गाइडलाइन जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद आप सबको बताएंगे। हमने पूछा हमने कि फीस इसकी कैसे जमा होगी ऑनलाइन। जिन लोगों के बैंक में खाते नहीं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो बगैर पढ़े लिखे हैं, जो अंगूठा लगाने वाले हैं, वो ऑनलाइन कैसे इसको जमा कराएंगे। तो बोले हम इसकी अभी गाइडलाइन देख के तब उसके बाद बता पाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है विभाग को ही अभी जानकारी नहीं है तो बातकारों को जानकारी क्या हो पाएगी। क्या लगता है कि जो ये ऑनलाइन जो गाइडलाइन है इसमें किस तरीके की दिक्कतें आएंगी रजिस्ट्री कराने में? अभी तो दस्तावेज पंजीकरण कराने में दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि शासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि दफ्तर को खोल दिया जाए, पंजीकरण कार्रवाई शुरू कर दी जाए, लेकिन संभवतः ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अभी रजिस्ट्रेशन कार्रवाई शुरू की जा सकती है, क्योंकि स्टैम्प पेपर, जनरल स्टैम्प पेपर की मुनादी आ गई है। स्टैम्प पेपर ही स्वीकार करने की बात की गई है और रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन जमा करने की बात की गई है, जो कि आम पब्लिक को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस किस मद में जमा की जाएगी, विभाग का क्या कोड नंबर है, किस कोड में जमा करें, अगर किसी दूसरे कोड में जमा हो गई तो वो फीस रिफंड का कोई प्रावधान नहीं है। इस कारण रजिस्ट्रेशन होने में अभी दिक्कत ही दिक्कत है। तो क्या लगता है कि आदेश देने में जल्दीबाजी हुई है? जब तक आदेश देने में बिल्कुल जल्दबाजी हुई है, जब तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल ना कर दिया जाए, आम आदमी की समझ में आए कि मुझे आखिर करना क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बातकार आते हैं, पक्षकार आते हैं, दोनों पक्षों का हित जुड़ा होता है, सेलर का भी परचेजर का भी। सेलर को पैसा चाहिए होता है, परचेजर को प्रॉपर्टी मिलनी होती है। अगर दोनों में से किसी एक का भी हित अहित होता है तो ये प्रक्रिया अधूरी है। इसको पूर्ण करके ही सरकार को लागू किया जाना चाहिए और सरल तरीके से लागू किया जाना चाहिए।